जल संसाधन बहाव परियोजना में जमकर किया गया भ्रष्टाचार। त्योंथर बहाव परियोजना में ENC-MG चौबे ने ऊषा मार्टिन कंपनी को पहुंचाया अनैतिक लाभ। एक्वाडक्ट टूटने पर लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए का कर दिया अधिक भुगतान। ENC-MG चौबे ने निर्माण कंपनी का किया बचाव। बिना बाढ़ के ही नदी में बाढ़ आना बताकर गलत कार्य को किया गया पास। जुर्माने और टर्मिनेट करने के स्थान पर दिखाई मेहरबानी। फाइल खुली तो सबके उड़े होश, और वहीं RTI से प्राप्त जानकारी और पुराने वीडियो ने जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली की एक बार पुनः खोल दी है पोल। खबर है रीवा जिले के त्योंथर से, जहां बहाव परियोजना को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक पुराने वीडियो ने जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली की एक बार पुनः पोल खोल दी है। मामला इंजीनियर इन चीफ रहे MG चौबे के कार्यकाल का है, जहां त्योंथर बहाव परियोजना से जुड़े एक एक्वाडक्ट निर्माण में हुई गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर जारी किए गए इंस्पेक्शन नोट ने पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि कैसे तत्कालीन इंजीनियर इन चीफ MG चौबे ने 24 मई 2016 को जारी किए गए अपने इंस्पेक्शन नोट और मीटिंग मिनट में स्वयं ही गड़बड़ी का होना स्वीकार किया और स्वयं ही ठेका कंपनी ऊषा मार्टिन लिमिटेड को 3.5 करोड़ रुपए की बड़ी रियायत दे डाली। बड़ा सवाल यहाँ पे यह उठता है कि जब ENC ने स्वयं ही मिनट मीटिंग और इंस्पेक्शन नोट्स में गड़बड़ी होना स्वीकार किया और उसे डॉक्यूमेंट के तौर पर नोट किया, तो फिर क्यों ठेका कंपनी को कंपनी की गलती और निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की वजह से टूटे एक्वाडक्ट को सही बताते हुए 3.5 करोड़ रुपए का अलग से राशि जारी की गई। अब आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया है। रीवा जिले में जल संसाधन विभाग के द्वारा जो त्योंथर बहाव परियोजना का कार्य किया जा रहा था 2015 का ये मामला है। और इसमें जो ये पूरा परियोजना थी वो किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का था इस नहर के माध्यम से। त्योंथर बहाव परियोजना का एक अच्छा खासा इसका स्कोप था। इस योजना के तहत एक एक्वाडक्ट बनाने का जो प्रावधान रहता है, जैसे टमस नदी जो यहाँ पर है, टमस नदी में एक्वाडक्ट बनाएंगे और एक्वाडक्ट के माध्यम से जो पानी का सप्लाई है वो किया जाना था। तो ज्ञात है कि 2015 में मई में ये एक्वाडक्ट बनाते समय जो ऊषा मार्टिन नामक लिमिटेड नामक ये जो कंपनी थी उसके माध्यम से बनाया जा रहा था। और जैसे ही ये मई का समय था, लगभग 15 मई के आसपास का ये समय आप रफली मान सकते हैं, उस दरमियान ये आगे का हिस्सा यानी कि P7 और P8 में ये टूट करके बैठ जाता है। फिर इसके लिए एक इंस्पेक्शन टीम का गठन होता है, जो यहाँ के अधीक्षण यंत्री हैं, कार्यपालन यंत्री हैं और जो SDO हैं, इनकी जो सम्मिलित टीम बनती है। और उसमें से ENC भी रहते हैं, जो MG चौबे थे, इंजीनियर इन चीफ जल संसाधन विभाग के। ये जाकर के उसका इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन नोट्स इनकी आती है, इनकी मीटिंग मिनट्स जारी होती हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब इनकी मीटिंग लेते हैं तो ये जानकारी देते हैं। ये बताया जाता है कि जो 15 मई 2015 का जो रात में बारिश हुई, भारी बारिश हुई, यानी कि बाढ़ आ गई। आप समझ सकते हैं कि मई का सीज़न, मई जून का सीज़न, यानी जून का भी नहीं, मई का सीज़न, जबकि भीषण गर्मी पड़ती है। इतनी तेज़ बारिश हुई कि बारिश के वजह से इनका वो जो एक्वाडक्ट था वो बह गया। इस तरह से बताते हैं, बाढ़ की वजह से। तो ये कितना बड़ा झूठ था, इस बात से आप समझ सकते हैं। और ये झूठ कौन बोल रहा है? ENC, जो तत्कालीन ENC थे, इंजीनियर इन चीफ MG चौबे थे जल संसाधन विभाग के, वो ये झूठ का पुलिंदा गढ़ रहे हैं। और क्यों गढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको 3.5 करोड़ का इसका जो टूट गया और जो कंपनी थी ऊषा मार्टिन लिमिटेड, उसको उपकृत करने के लिए ये इनको देना था 3.5 करोड़ का एक्स्ट्रा, उनको फंड अलॉट करना था। इसलिए इन्होंने झूठ का पुलिंदा और ये झूठ की कहानी गढ़ी और इस तरह से बताया। और जबकि अपने इंस्पेक्शन नोट में स्वयं लिख रहे हैं कि कॉम्पैक्शन मिट्टी का सही नहीं हुआ था, मिट्टी की जो ऊंचाई थी वहाँ पर नीचे उसको बढ़ा करके 6 मीटर और ऊपर की जानी थी, उसकी चौड़ाई 2 मीटर की जानी थी। ये सारी चीज़ें वो अपने इंस्पेक्शन नोट पर लिख रहे हैं, मतलब मिनट मीटिंग्स में वो सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन दूसरे स्थान पर ये उस कंपनी को उपकृत करके 3.5 करोड़ का एक्स्ट्रा उनको अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जनता के टैक्स के पैसे की किस तरह से बर्बादी हुई है। और वहाँ पर जो एक वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगा, उस समय का तत्कालिक एक वीडियो मिला हुआ है, जो इनकी 24 मई 2015 की 16 की जो मीटिंग का इनका ये जो जारी हुआ है, इनका जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें एक वीडियो भी है। वीडियो में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि कहीं भी इस तरह से नहीं है कि मतलब कहीं बाढ़ आई है। यथावत मिट्टी वहाँ पर दिख रही है, क्योंकि बाढ़ आती तो मिट्टी भी बह जाती। तो इस तरह से पूरा का पूरा घोटाला किया गया है। बहुत